रुपौली उपचुनाव वोटिंग खत्म हो गया। वोटिंग के बाद क्या, कौन जीत और कौन हार रहा है, बड़ा फैक्टर क्या है, रुपौली घूमने के बाद आज हम इस पे बात करेंगे, क्योंकि अब वोटिंग खत्म हो गया है। सनी से जानते हैं कि रुपौली उपचुनाव, क्योंकि ये दो लोगों के बीच में नहीं, ये तीन लोगों के बीच में चुनाव, कलाधर मंडल जेडीयू के, बीमा भारती आरजेडी और शंकर सिंह निर्दलीय। अब बताइए क्या लग रहा है, चुनाव तो खत्म हो गया। देखिए, जो समीकरण वहाँ पर है, जो अति पिछड़ा वोटर हैं, मुस्लिम वोटर है, वहाँ किंग मेकर के रूप में मुस्लिम वोटर हैं। लेकिन जो मुस्लिम वोटर कभी एक पैर पर राष्ट्रीय जनता दल के लिए खड़ा रहती थी, आज वो खड़ा नहीं है, उसको मनाने फुसलाने का काम शुरू है। अगर मुस्लिम वोटर ने एक तरफा वोट बीमा भारती को दे दिया तो बीमा भारती आराम से चुनाव जीत जाएगी। अगर डिवीजन हो गया वोट का, अगर 15% का भी या 20% का भी, तो ये सीट जो है वो दोनों के पक्ष में जा सकता है, कलाधर मंडल और शंकर सिंह। लेकिन हम शंकर सिंह को दूसरे नंबर पे रखेंगे, क्योंकि जब हम वहाँ घूम रहे थे तो भाजपा का जो कोर वोटर है, बगल की जो धमदाहा की जो विधायक है लेसी सिंह, जिस जाति से आते हैं उसी जाति से शंकर सिंह भी आते हैं, राजपूत जाति से आते हैं। तो राजपूतों का वोट प्लस ब्राह्मणों का वोट, उसके अलावा स्वर्णों का वोट, कुछ कुर्मी का वोट और कुछ मुस्लिम का वोट, वो शंकर सिंह को वोट जा रहा है। कलाधर मंडल उतना एक्टिव नहीं है जितना शंकर सिंह है। कलाधर मंडल के पीछे कलाधर मंडल के पीछे जेडीयू है, सरकार है, जेडीयू है, सरकार है, एडमिनिस्ट्रेशन है, पीछे से पैसा है, पावर है, ये कह सकते हैं। लेकिन उनका जो छवि है इन दोनों से डाउन है, बीमा भारती और शंकर सिंह से। शंकर सिंह का इसलिए है क्योंकि शंकर सिंह वहाँ लड़ाई में रहे हैं, वहाँ विधायक भी रहे हैं, कभी किसी जमाना में वो लड़ाकू रहे हैं किसी समाज के, एक तरह से योद्धा के रूप में रहे हैं, तो उनको वो समाज नहीं छोड़ता है। यही कारण कि पिछले बार एलजेपी के कैंडिडेट होने के बावजूद वहां पर उन्होंने अच्छा वोट लाया था, सेकंड पोजीशन। लेकिन बीमा भारती का प्लस पॉइंट ये है कि बीमा भारती के बारे में लोग ये सोच रहे हैं कि 8 महीना का चुनाव है तो वोट दूसरा को क्यों दे, इन्हीं को दे देते हैं। दूसरा अलावा 5 बार से वो विधायक हैं। तीसरा फैक्टर ये हुआ कि पप्पू यादव ने जो समर्थन किया, तो पप्पू यादव का जो वोटर है वो सिर्फ यादव और मुसलमान पूर्णिया में नहीं है, सब जात का उनका वोटर है। और जो मुस्लिम वोटर है, बहुत ही इसको हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि मुसलमान वोटर अगर बीमा भारती को दे रहा है, उसके पीछे एक शख्स का नाम है पप्पू यादव। क्या यही वजह था कि तेजस्वी साहब ने स्टेज में बैठे हुए थे, बीमा भारती स्टेज पे बोल रही थी और उन्होंने तेजस्वी के सामने पप्पू यादव का धन्यवाद दिया? नहीं, ये आज न कल तेजस्वी यादव को भी उनका धन्यवाद लेना ही होगा, क्योंकि पूर्णिया जैसे क्षेत्र में पप्पू यादव ने दिखा दिया कि मेरे में पावर क्या है, और वो अभी पावर में हैं। कम से कम 6 विधानसभा तो उनके डायरेक्ट टच में है। ठीक है, विधानसभा में समीकरण बदल जाता है, लोगों का थिंकिंग बदल जाता है, लोग अलग ढंग से वोट करते हैं, लेकिन आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। एक मुसलमान से मैंने बात की, मुस्लिम बोला, हम बोले कि आप लालू जी के साथ हैं? उन्होंने कहा हम लालू जी के साथ नहीं, महागठबंधन के साथ है। एक और मुसलमान से हमने रुपौली चौक पर बात की और हमने कहा कि आप लालू यादव को काहे छोड़ दिए लोकसभा में, तो उन्होंने कहा कि अब हम लालू यादव को छोड़ दिए हैं, पप्पू यादव को पकड़ लिए हैं। ये राष्ट्रीय जनता दल के लिए एक बड़ा मैसेज है। अगर आज इस पर काम नहीं होगा, सुधार नहीं होगा, तो आने वाले समय में काफी बड़ा डैमेज होने वाला है। तेजस्वी को भी तो डर लग रहा है, क्योंकि जब बीमा भारती भाषण दे रही थी, हमने आपने सबने देखा कि तेजस्वी ने बुलाया किसी को और कहा कि जाकर बोलिए कि मुसलमानों के लिए कुछ बोले। अभय कुशवाहा को उन्होंने कान में बोला, और उनका जो टंग्स था उसको मैंने कैच किया, वो साफ बोले कि मुसलमानों के बारे में कुछ बोलो। और जैसे ही अभय कुशवाहा बीमा भारती के कान में बोली, वैसे ही वो मुसलमान के बारे में, अल्पसंख्यक के बारे में बोलना शुरू किया, और उसके बाद पप्पू यादव पर इंड की। तो यही हम कह रहे हैं कि जो तेजस्वी यादव, एक चीज और अच्छा लगा, संजय यादव का एक जो विधायक हैं सीमांचल के एरिया से, वहां पर एजिया यादव बैठी हुई थी आगे के लाइन में, तो एजिया यादव को उठा करके उस मुस्लिम विधायक को संजय यादव ने खुद से बैठाया। तो ये चेंजिंग बहुत अच्छा है, ये चेंजिंग राष्ट्रीय जनता दल को करना चाहिए, क्योंकि मुसलमानों में एक मैसेज चला गया है कि राष्ट्रीय जनता दल जो लालू यादव के ज़माने का था वो तेजस्वी के ज़माने में नहीं है। और अगर ये मैसेज व्यापक स्तर पर चला गया तो बहुत बड़ा डैमेज होगा। तो इसलिए जो समीकरण बैठ रहे हैं, बीमा भारती अभी लीड में नज़र आ रही हैं, लगभग 1,80,000 85,000 टोटल वोट वहाँ पर होगा। अभी तक जो 3 बजे का आंकड़ा है वो 42% का है। 3,13,000 वहाँ पर वोटर हैं। 3,13,000 में लगभग 1,80,000 जो कैंडिडेट 70 से 80 के बीच में वोट लाएंगे वो जीत जाएंगे। चलिए, तो देखिए, जो वोटर कभी अपने माने जाते थे
उसके बाद दूसरे को जोड़ा जाता था, ये कास्ट वोट कर देगा तो राजद जीत जाएगी। अब उल्टा हो गया है। अब यह है कि अगर मुसलमान नहीं टूटा तभी राजद जीतेगी, अगर मुसलमान टूट गए वहां तो राजद नहीं जीत पाएगी। सीधा क्लियर कट ये है। और इसी वजह से तेजस्वी भी परेशान है, बीमा भारती भी स्टेज से मुसलमानों का धन्यवाद देती हैं और पप्पू यादव का धन्यवाद देती हैं। मगर क्या मुसलमान टूटे हैं, ये तो आज रात के बाद ही पता चल पाएगा, आज रात तक पता चल पाएगा। बाकी आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।